हेलो माय मार्शल्स, वेलकम बैक टू चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर व्हिच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कहते form the pair of linear equation of the following problem and find their solution graphically। कहते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, हमें उस स्टेटमेंट से खुद ब खुद लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली ढूंढने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। कहते 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज के क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of girls and boys took part in the quiz। ठीक है, अभी हम इसको प्रॉपर से सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले तो वो कहते हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने गिवन है, हमें पता नहीं, तो हम ले लेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ले ली हमने x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ले लिए हमने y। ठीक है, अभी सबसे पहले लाइन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। 10 स्टूडेंट्स मतलब x प्लस वाई 10 हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा 10, क्योंकि 10 से बच्चों ने लिया है, उनमें से कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कहते कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा नंबर ऑफ बॉयज से। देखो कैसे लिखेंगे, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लिया था, लेट किया था x, मतलब x इक्वल है हमारा 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमने कितना लेट किया y। इट मीन्स हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे y प्लस में है, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस y इक्वल्स टू 4। ये हो गई हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशंस। तो ये दोनों हो गई हमारी लीनियर इक्वेशंस, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अभी बस इसके पॉइंट्स निकालते हैं और उसके बाद उसको यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशंस हमारी गिवन हो है, हमारे पास इक्वेशंस हमने बना ली। अब चलो इसके जरा बनाते हैं हम पॉइंट्स। क्या इक्वेशंस थी हमारे पास, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10 को लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, ये x ये y। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूं तो y 10 आ जाएगा। कैसे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y आ गया ना 10, बिकॉज 0 तो हम लेंगे ही नहीं, तो y इक्वल्स टू 10। मतलब एक तो होगा अगर x को 0 करेंगे y आ जाएगा 10। सिमिलरली अगर मैं y को 0 पुट करूं तो क्या x 10 आ जाएगा, आ जाएगा। देखो अगर मैंने y को 0 पुट किया तो क्या x 10 आया, आया। मतलब अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x आ गया 10। ये तो हमारी पहली इक्वेशंस के हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अभी देखते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। पहले सिमिलरली इसका भी ऐसे ही बॉक्स बना लो, टेबल बना लो। ठीक है, ये x एंड ये y। ठीक है, अब अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x 4 आएगा, आएगा। देखो x अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो क्या हमारे पास x 4 आया, आया। मतलब अगर मैंने y को 0 किया तो x आया 4। ठीक है, अब अगर मैं इस y को 2 पुट कर दूं तो देख लेते हैं भाई, अगर y को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा। देखो x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, यहाँ माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 4 प्लस 2 विच इज 6। मतलब अगर मैंने x को 2 किया, सॉरी हाँ, अगर मैंने y को 2 पुट किया तो x आ गया 6। बस अभी हमारे पास ये दोनों आ गए, अब इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाले को। ठीक है, इक्वेशन 1 को लेते हैं हम और ये इक्वेशन 2। ठीक है, चलो
इक्वेशन 1 को प्लॉट करते हैं। x में 0 y में 10, देख लो x में 0 y में 10 मतलब ये वाला। अभी x में 10 पर y में 0, x में 10 पर y में 0 मतलब ये वाला। इट मीन्स एक तो हमारी लाइन हो जाएगी ये वाली। ओहो क्या लाइन बनाई है मैंने, वाह। ठीक है, एक तो हमारी लाइन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है हमारे पास x में 4 y में 0, x में 4 y में 0 और उसके अगला पॉइंट है x में 6 y में 2, x में 6 ये है y में 2, ये मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला नहीं होगा, ये तो मैंने वैसे ही 6 बताया है, मतलब पॉइंट हो जाएगा हमारा x में 6 y में 2 मतलब ये वाला, और ये हमारी जाएगी ऐसे लाइन। ठीक है, ये हो गई। अब ये देखो ये कट कहाँ पर कर रही है, ये यहाँ पे 2 2 का गैप है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, इतना ही बहुत है। अभी देखो ये कट कहाँ पे कर रही है, ये मैंने तो हाथ से लाइंस बनाई है इसलिए एक्यूरेट नहीं, बट फिर भी काफी सही है, यहाँ पे आएगा वैसे ये प्रॉपरली। ठीक है, तो देख लो ये यहाँ पे हमारे पास 7 और हमारे पास y में है 3। इसका मतलब जो हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि x की वैल्यू आएगी 7 एंड y की वैल्यू आएगी 3। इट मीन्स हमारे गर्ल्स 7 है और जो हमारे बॉयज हैं वो 3 है। ठीक है, आगे आंसर बस ऐसे ही हम सिंपली इस क्वेश्चन में पहले तो लीनियर इक्वेशंस खुद बनाएंगे और फिर उनके पॉइंट्स निकाल के उनको ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे। सिंपल। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil, that of 1 pen. ठीक है, आ गया हमें समझ, हाँ आ गया। ग्राफ को भी ले आते हैं भाई, आजा भाई, आ गया ग्राफ भी। ठीक है हमारे पास, चलो पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल का प्राइस हमने ले लिया x। ठीक है, x रुपीज। लेट प्राइस ऑफ 1 पेन, 1 पेन का हमने ले लिया y। किसी को भी x ले लो, किसी को भी y ले लो। ठीक है, ये ले लिया। अभी बैठते हैं वापस से स्टेटमेंट। कहते हैं 5 पेन्स एंड 7 सॉरी 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेन्स, 5 पेंसिल्स, पेन्स पेन्स क्या इधर है, 5 पेंसिल्स। ठीक है, पेंसिल्स का हमने कितना लिया, एक का x मतलब 5x प्लस 7 पेन्स, 7 इंटू पेन के हमने कितनी कॉस्ट ली है y, टुगेदर कितना कॉस्ट किया उन्होंने ₹50। इट मीन्स ये हो गई हमारी क्वेश्चन 1। ये देखो ये क्या है, सिंपली मान लो कि एग्जांपल लेते हो कि मैंने तुम्हें कह दिया एक पेन है उसकी वैल्यू है ₹10। अब मैंने कहा अगर 2 पेन तुम लोग लोगे, 2 पेन लोगे तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल 2 इंटू 10 विच इज 20। अगर मैंने कहा 3 लोगे तो 3 इंटू 10 विच इज 30। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, मान लो ये x की वैल्यू है पर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा ऐसे है 5x + 7y = 50। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या होगी। कहते हैं कि 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स 46 रुपीज बना रही है। क्या, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, 7 पेंसिल्स, पेंसिल्स का क्या है x एंड 5 पेन्स, पेन्स देख लो पेन्स कितने हैं हमारे y मतलब उसकी कॉस्ट y, टुगेदर वो कितने कर रहे हैं 46। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हो गया। इक्वेशन 1 क्या बनाई हमने, 5 पेंसिल्स 7 पेन्स मिलके 50 रुपीज। सेकेंड 7 पेंसिल्स 5 पेन्स मिलके 46। ठीक है, अभी सिंपली इनके पॉइंट्स निकालते हैं और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं ऊपर, इसको कर देते हैं रेस और लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर। क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 5x
plus 7y equals to 50 and second है 7x plus 5y equals to 46 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को लेते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ कोर्स टेबल बनाएंगे, बना लो। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अभी पहली इक्वेशन क्या है, 5x plus 7y इक्वल टू 50। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं। ठीक है, 5x plus 7 इंटू 0, y को 0 पुट किया इक्वल्स टू 50, मतलब 5x plus 0 इक्वल्स टू 50। ठीक है, मतलब 5x इक्वल टू 50 और x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, मतलब अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अगर हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास आ गया 10। ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब अगर मैं हमारे यहाँ जो x है उसको अगर मैं 3 पुट कर दूं तो देख लेते हैं। अगर मैंने x को 3 पुट किया 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 7y एज इट इज, 15 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में, 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 कितने होते हैं 35 एंड 7y, तो y की हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 बिकॉज 7 5 जा 35। इट मीन्स अगर तो मैं x को 3 पुट करूंगी तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है। चलते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x plus 5y इक्वल टू 46। सिमिलरली मैंने यहाँ पे x में अगर 3 पुट किया, देख लेते हैं भाई, 5y इक्वल टू 46। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो देख लेते हैं, 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y एज इट इज, 46 माइनस 21, देख लो 6 में से 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, 5y, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर मैंने x को 3 पुट किया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन का टेबल। ठीक है, ये x ये y, अगर मैंने x को 3 पुट किया तो हमारे y में 5 आ गया। ठीक है भाई, सिंपल है। हाँ सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने ज्यादा। ठीक है, अगर मैं x को 8 पुट कर दूं तो देख लेते हैं भाई क्या आता है। मान लो मैंने x में 8 पुट कर दिया, 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y एज इट इज, 56 यहाँ पे पॉजिटिव में है, वहां नेगेटिव में, मतलब 46 माइनस 56, 46 माइनस 56 क्या हो जाएगा 10। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इट मींस माइनस 10। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी -2। ठीक है, अगर मैंने x को 8 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन का टेबल। कुछ नहीं, बस अब इसे प्लॉट कर देते हैं। चलो ग्राफ पे चलते हैं। क्या है पहले इक्वेशन का हमारे पास पॉइंट, x में 10 y में 0। x में 10, ये पता ना, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। ठीक है, ठीक है, देखो x में 10 y में 0, x में 10 y में 0 मतलब यहाँ, x में 3 y में 5, x में 3 मतलब यहाँ पे 3 एंड y में 5, 3 एंड 5 मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन। ऐसे सेकंड अलग कलर से करते हैं इसको। ठीक है, देखो x में 3 y में 5, सेम यही पॉइंट है, x में 3 y में 5। उसके बाद x में 8 y में -2, x में 8 ये वाला, y में -2 ये वाला पॉइंट, x में 8 एंड y में -2। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब सिमिलरली इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा मैंने बड़ाई कर दी बेचारी लाइन। ठीक है, ऐसे यहाँ तक ही रख दो। ठीक है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आखिर दोनों आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ब्लैक ले लेते हैं, चलो आजा भी ब्लैक। हाँ देखो,
ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है ये? x में है 3 एंड y में है 5। क्या ये x में है 3, y में है 5? इट मीन्स ये ही हमारा आंसर है। उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। हमने वन पेंसिल का क्या कॉस्ट माना था? x रुपीज। वन पेन का क्या कॉस्ट माना था? y रुपीज। वही हमारा निकल गया कि हमारा जो पेंसिल है उसकी कॉस्ट है 3 और जो हमारा पेन है उसकी कॉस्ट है 5। बस सिंपल, ऐसे हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या था? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। कुछ नहीं करना, हमें बस ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे इनकी जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंस होंगी। ठीक है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं अपना वापस से, क्योंकि भूल गए होंगे, रिकॉल कर लेते हैं भाई। चलो येलो ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था रेशियोस, लिख लेते हैं यहाँ पे रेशियोस। ठीक है, सबसे पहली रेशियो क्या पढ़ी थी हमने? अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो हमारी लाइंस क्या करेंगी? हमारी लाइंस करेंगी इंटरसेक्ट एंड इसके होंगे ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा था हमने? सेकंड पढ़ा था इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, मतलब सभी इक्वल है तो लाइंस क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे, ओवरलैप करेंगे। एंड आंसर्स कितने होंगे? आंसर्स हमारे पास होंगे इनफाइनाइटली मेनी, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ा था हमने? इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 तो लाइंस क्या करेंगे? तो लाइंस हमारी होंगी पैरेलल। ठीक है, और आंसर होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं आएगा। देखो, इंटरसेक्ट कौन सी लाइंस होती है? जो एक लाइन पे इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पे। कोइंसिडेंस कौन सी होती है? कोइंसाइड लाइंस कौन सी होती है? जो एक के ऊपर एक हो। पैरेलल कौन सी होती है? जो कभी भी कहीं भी जितना मर्जी भी आगे चल जाए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, हो गया एक बार रिकॉल। एक बार अच्छी तरह से देख लो ये सारा। ठीक है, रिकॉल हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि अब रिकॉल हो गया, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या था। क्या कहा है उसने? सिंपली कहते हैं ये आपको रेशियोज गिवन है, पता है हमें ये रेशियो, कहते हैं इसके बेस पे देखो कि ये जो इक्वेशंस है इसकी लाइंस कैसी बनेंगी। ठीक है भाई, अभी अभी हम रिकॉल करके आए हैं, आता है हमें, चलो कर देते हैं। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन है? सबसे पहले है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेते हैं। 5 क्या है हमारे पास? a1 4 b1 8 c1 7 a2 6 b2 एंड 9 c2। ठीक है, लिख लेते हैं भाई। सिमिलर क्या है? पहले a1 बाय a2, a1 बाय a2 5 बाय 7, b1 बाय b2, b1 बाय b2 क्या है? माइनस 4 बाय 6, जिसको आप लिख सकते हो माइनस 2 बाय 3। ठीक है, फिर क्या है? c1 बाय c2 क्या है हमारे पास? 8 बाय माइनस 9। अभी देख लो, क्या ये तीनों आपस में मैच है? नहीं है। क्या ये दोनों भी आपस में मैच कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब ये हो जाएगा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और अगर ये हमारे पास a1 बाय a2 नहीं इक्वल हुआ b1 बाय b2 के, तो हमारी लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्ट। हमारी लाइंस करेंगी इंटरसेक्ट। ठीक है, हाँ सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड क्या है?
18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देख लेते हैं अभी आंसर भी। आ गया 9 हो गया a1, 3 हो गया b1, 12 हो गया c1, 18 हो गया a2, 6 हो गया हमारा b2 एंड 24 हो गया c2। सिमिलरली लिख लेते हैं a1 बाय a2 क्या है हमारे पास 9 बाय 18 विच इज 1 बाय 2। b1 बाय b2 क्या है हमारे पास 3 बाय 6 विच इज 1 बाय 2। c1 बाय c2 क्या है हमारे पास 12 बाय 24 विच इज ऑल्सो 1 बाय 2। इट मीन्स हमारे पास क्या आया दैट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। और अगर ये सभी इक्वल है तो लाइंस हमारी होती हैं कोइंसाइड। ठीक है, अगर सभी इक्वल है तो लाइंस होगी कोइंसाइड। अभी ये दो पार्ट मैंने कर दिए, ये जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए है होमवर्क, बहुत इजी है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे पहले सारे आइडेंटिफाई किए कि a1 a2 कौन कौन से है, वैसे ही करो आइडेंटिफाई और उसके बाद उसको रेशियोज में लिख के देख लो कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। अभी आप लोग कहोगे दीदी इंट्रोडक्शन वीडियो में तो आपने ये बताया ही नहीं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। कोई नहीं, अब बता देते हैं। देखो वापस से चलते हैं। हाँ देखो, अगर तो हमारे पास हो हमारा पहला वाला कौन सा पॉइंट था हमारा, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, लाइंस क्या करती हैं हमें पता है, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अगर तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, हाँ वन सोल्यूशन है। इट मीन्स जहां पर भी हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट होंगे। इट मीन्स ये है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारे यहाँ कंसिस्टेंट। सेकंड क्या है हमारे पास, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। लाइंस क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। आंसर्स कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट आंसर्स निकल रहे हैं, मतलब ये भी क्या होगी, ये भी होगी हमारी कंसिस्टेंट। थर्ड क्या है हमारे पास, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, लाइंस क्या होंगी, लाइंस होंगी हमारी पैरेलल। आंसर कितने हैं, नो सॉल्यूशन। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा इसका मतलब वो सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम ऑफ रेशियो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। समझ आ गया, कुछ था बड़ी बात, कुछ नहीं है। जहां पर भी जिस भी रेशियोज के सिस्टम में हमारे पास कोई ना कोई आंसर निकले, जितने मर्जी चाहे एक निकले चाहे इनफाइनाइट निकले, जितने मर्जी आंसर निकले, बट अगर आंसर निकल रहा है तो वो सिस्टम हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट, और जिसपे एक भी आंसर नहीं निकल रहा वो हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसाइड लाइंस है वो हमेशा होंगी कंसिस्टेंट, एंड जो हमारा पैरेलल लाइंस है वो हमेशा होंगी हमारी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आ गया समझ, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी हमें इसको सिमिलरली वैसे ही देखना है रेशियोज में और फिर निकालना है कौन से है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखते हैं अभी। सबसे पहले ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑफ कोर्स a1 a2। ठीक है, 3 हो गया a1, 2 हमारे पास हो गया a2, ये हो गया हमारे पास b1, ये हो गया हमारे पास c1, -3 हो गया b2 एंड 7 हो गया c2। देख लेते हैं भाई। अभी a1 बाय a2 मतलब 3 बाय 2, b1 बाय b2 विच इज 2 बाय 3 एंड -3 बिकॉज माइनस भी है, c1 बाय c2 विच इज 5 बाय 7। अब इनमें से क्या कोई भी एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, इट मीन्स ये हो गया हमारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इट मीन्स लाइंस होंगी हमारी इंटरसेक्ट लाइंस में हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है,
हाँ ठीक है अभी, चलो चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास नेक्स्ट है 3/2, 5/3 और 7। 3/2 हमारे पास हो जाएगा A1, 5/3 B1 एंड 7 C1, 9 A2 -10 B2 एंड 14 C2। सबसे पहले A1/A2, A1 क्या है 3/2 बाय A2 क्या है हमारे पास 9। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू, अगर हम इंटू में लाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं मतलब उल्टे, मतलब ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 2, इट मीन्स 1/4। नाउ A1 क्या था B1/B2 क्या होता है हमारे पास, क्या है देख लेते हैं, हमारे पास 5/3 और हमारे पास B2 क्या है -10। सिमिलरली ये भी ऐसे 5/3 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मतलब 1/-10 करो, ये -2 मतलब 1/3 1 3 3 2 6 1/-6, ठीक है। C1/C2 करो, C1/C2 क्या हो जाएगा 7/14 विच इज 1/2। कुछ भी सिमिलर आया, कुछ भी इनमें से सिमिलर आया नहीं आया, इट मीन्स ये हमारा हो गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास 4/3 हमारा हो जाएगा A1, 2 हो जाएगा B1, 8 हो जाएगा C1, यहाँ पे 2 A2, 3 हो जाएगा B2 एंड 12 हो जाएगा C2। देख लेते हैं अभी A1/A2 विच इज इक्वल टू 4/3/2, ये हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 1/2 एंड ये हो जाएगा कट, इट मीन्स ये आ गया हमारा 2/3। अभी देखते हैं B1/B2, B1/B2 क्या है 2/3, C1/C2 क्या है 8/12, अगर इसको आगे करना है तो 4/6 विच इज 2/3, ठीक है। आ गया हमारे पास 2/3 आ गया भाई। बस देखो क्या ये तीनों सिमिलर है, हाँ भाई तीनों सिमिलर आ रहे हैं, तो हमारा हो गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सभी इक्वल है, इट मीन्स कंसिस्टेंट है ये भी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर के सारे पार्ट्स नहीं लाए हैं, सिर्फ जो मुझे लगा कि थोड़े से अपर लेवल के थोड़े से मुश्किल है वो पार्ट्स मैंने यहाँ पे ये करा दिए हैं। बाकी पार्ट्स जो मैंने छोड़ दिए वो एनसीईआरटी से देख के अपनी कॉपी में जरूर करना, कुछ नहीं है वो बिल्कुल ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट जैसे ही हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, कहते which of the following pairs of linear equations are consistent inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। कहते कि हमें देखना है इनमें से कौन से कंसिस्टेंट है कौन से इनकंसिस्टेंट है, अभी पढ़ा है, वेरी गुड अभी पढ़ा है। और उसके बाद जो कंसिस्टेंट होगा उसका हमें ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, पहली है हमारे पास x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, ठीक है। पहले तो देखना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं A1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 1 मतलब ये हो गया A1, ये B1 एंड ये C1, ये A2 B2 C2, ठीक है। देख लो भाई A1/A2 which is 1/2, B1/B2 which is also 1/2, C1/C2 क्या है हमारे पास 5/10, 5/10 क्या होता है 1/2। अभी देखोगे ये सारे सेम आ रहे हैं, हाँ ये सारे सेम आ रहे हैं, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये सारे सेम आ रहे हैं तो हमारी लाइंस कौन सी बनती है कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड लाइन में आंसर्स निकलते हैं और वो भी बहुत सारे। इसका मतलब जहां पर भी हमारे आंसर निकलते हैं वो कंसिस्टेंट होता है, यहाँ पर हमारे आंसर निकलेंगे, इसका मतलब ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है।
अभी देखो उन्होंने क्या कहा था, अगर तो कंसिस्टेंट निकले तो उसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है, भाई निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे ये कर दो, है सारे कर देते हैं, वापस लिख लेते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अभी देखो एक बात सोचो, अगर तो ये कोइंसाइड लाइंस करेंगी तो क्या इनके इक्वेशन सेम नहीं होने चाहिए, होनी चाहिए। क्या ये दोनों इक्वेशंस आपको कहीं से भी सिमिलर दिख रही है, नहीं दिख रही, देख लेते हैं भाई। पहली क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। अब ये देखो यहाँ पर भी हम इसी इक्वेशन को मतलब इसमें कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस, यहाँ से भी 2 कॉमन ले, ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 5, ये हो गया कट, इसका मतलब ये भी हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 5। मतलब ये दोनों इक्वेशन है सिमिलर, बस ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है उसको थोड़ा सा ना ऐसे घुमा घुमा के लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब निकालते हैं हम इसके सॉल्यूशन, पहले x प्लस 5 इक्वल टू 5, क्या करना है, टेबल बनाना है, बना लो भाई टेबल x y। अगर मैं x को 0 करूं y 5 आएगा, आएगा देख लेते हैं भाई, 0 किया y 5 आया, आया x 0 y 5। अगर मैं y को 0 कर दूं तो x 5 आएगा, देख लेते हैं भाई, x प्लस 0 इक्वल्स टू 5 आया, अगर y को 0 किया x 5 आया, ठीक है भाई सही है। अभी देखते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या करना है, टेबल बनाना है x y, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस x को 2 पुट कर दूं तो क्या होगा, देख लेते हैं भाई, 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y इधर ही या 4 प्लस में उधर माइनस में, मतलब 10 माइनस 4 विच इज 6, 2y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर मैं x को 2 पुट करूं तो y आ जाएगा 3, x को 2 पुट किया y आया 3, ठीक है भाई, आ गया 3। अगर मैं y या x में से किसी को भी 0 पुट कर दूं, तो मान लो मैंने इसको 0 पुट किया तो 2x इक्वल टू 10, तो x आ गया 5, हाँ आया भी 5, ठीक है। लिख लो, ये हो गया हमारे पास 0,5 नहीं 5,0, ठीक है, हो गया 5,0। अभी इन सबको प्लॉट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 की है, ये इक्वेशन 2 का, प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में देखो x0 y5, x0 y5, y5 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5, ये पॉइंट। नेक्स्ट में x5 y0, x5 y0 ये वाला, मतलब ऐसे। अगले में 2 x2 y3, x2 y3 मतलब ये वाला पॉइंट, फिर 5,0 यही वाला पॉइंट। तो देखो ये सारा एक के ऊपर ये एक लाइन आई है, दोनों, एक तो ये लाइन बन गई और एक ये लाइन आ गई, दोनों एक के ऊपर एक आई है, हाँ क्यों आई है, क्योंकि हमने वो तो पहले ही देख लिया था कि सारे इसके इक्वल आए थे, वो तो हमें पहले ही पता लग गया था कि ये कोइंसाइड है, बस हमने इसको ग्राफिकली भी दिखा दिया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है क्या है, नेक्स्ट पार्ट की हमारी इक्वेशंस है x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब ये जो 8 यहाँ पे इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। देख लो ये क्या है, a1, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये a2, यहाँ पे ये b2, यहाँ पे ये b, कंफ्यूज हो गए, मैं ही खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, देखो मैथ्स पढ़ा पढ़ा के, वापस से लिख के देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि लिख लिख के करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये क्या है हमारा a1, ये a2, ये b1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, इट मीन्स ये क्या है b2, ये हमारा है c1 एंड ये c2, ठीक है। देख लेते हैं भाई a1 बाय a2, क्या है a1 बाय a2, 3/1 मतलब 3, b1 बाय b2 क्या है हमारे पास -3/-1, माइनस माइनस कट गया मतलब 3,
C1/C2 क्या है 16/8 विच इज 2। क्या ये सिमिलर है? नहीं, पर क्या है हमारे पास यहाँ आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन आती है, मतलब ये सिस्टम आता, तो हमारी लाइंस क्या करती हैं? पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब कहीं पे आंसर ही नहीं आ रहा। और अगर कहीं पे आंसर नहीं आ रहा तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हो गया। उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ कंसिस्टेंट के आने पर ये आंसर्स ढूंढने हैं ग्राफिकली, ये जो इनकंसिस्टेंट आया है यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 2x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ढूंढ लेते हैं अभी। ये है A1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये B1, ये C1, A2, B2, C2 देख लेते हैं। A1/A2 विच इज 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा हमारा? 1 यहाँ क्या आएगी ये -2, 1/-2। ठीक है, C1/C2 क्या है 6/4 और दोनों के पास माइनस है, माइनस माइनस करके मतलब 3/2। अच्छे से लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, अभी देख लो यहाँ से क्या सिमिलर आ रहा है, कुछ सिमिलर नहीं आ रहा, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ये है तो लाइंस का करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे तो सोल्यूशन आएगा, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी मैंने ये बता दिया कंसिस्टेंट है, आपके पास लीनियर इक्वेशंस भी है, सिंपली इसके पॉइंट्स निकालो और उसको ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, अब इतना तो काम कर लोगे। देखो, एक मैंने पूरा निकाल के दिखा दिया, अब आपको आ भी गया तो इसे ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो हम अगले सेशन में इसे वापस से देख लेंगे। ठीक है, अगली इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, A1/A2 देख लेते हैं। A1 क्या है 2, A2 क्या है 4 मतलब 1/2। B1/B2 देख लेते हैं। B1 क्या है -2, B2 क्या है -4 मतलब 1/2 ये भी। C1/C2 क्या है -2 एंड -5 मतलब 2/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और अगर हमारे पास ये आता है तो हमारी लाइंस क्या करती हैं? कोइंसाइड करती हैं। सॉरी कोइंसाइड नहीं करती, सॉरी माय बैड, माय मिस्टेक। लाइंस क्या करती है? लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, ऐसे, मतलब इसको ऐसे बता दो, यहाँ फिर लाइंस हमारी पैरेलल होती है। और पैरेलल में कोई सोल्यूशन आता है? नहीं आता, तो ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में तो आंसर ग्राफिकली निकालने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहते half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden graphically. ग्राफिकली ढूंढना है, ग्राफ को बुला लेते हैं। आ जाए ग्राफ, आ गया ग्राफ। ठीक है, अभी चलो अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आराम से पढ़ो, पहले तो कूल डाउन हो जाओ, इतनी मैथ्स पढ़ पढ़ के दिमाग हिल गया होगा, कूल डाउन हो जाओ, लंबी सांस लो। मेरा भी हिल गया बेचारा, मेरी भी कैलकुलेशंस गलत हो रही हैं इसके चक्कर में। ठीक है, देखो अभी गहरी सांस लो। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कहते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। बस इतना पढ़ो, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले इतना पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात हुई, पेरीमीटर लिख लो। क्या है, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? लिख लेते हैं पहले तो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? हाफ। और ये किसके इक्वल है? ये 36 के इक्वल है। यहाँ पे लिख दो 36 मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, उसका भी हाफ। क्यों हाफ? क्योंकि हाफ द पेरीमीटर बोले,
2 से 2 कट, इट मीन्स 36 इक्वल टू L प्लस P। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, L प्लस P इक्वल्स टू 36। ठीक है, साइड में लिख लिया हमने। ठीक है, अभी देखो इसको कर दो अरेज। हमें इससे सिर्फ इतनी ही ये इक्वेशन ही निकालनी थी हमें इससे। क्या किया, मैंने देखा कि इसमें पैरीमीटर की बात हुई और वो भी रेक्टेंगल की, मैंने फॉर्मूला लगाया और वो क्या है हाफ, मैंने उसको हाफ किया और वो उसने किसकी इक्वल बताया है, वो बताया इसने 36 की इक्वल करके मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अभी करो, अभी लिखते हैं हम पहले लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन में ले लेती हूँ x। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ ऑफ गार्डन मैंने ले लिया y। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला है, l प्लस बी इक्वल टू 36। l हमने क्या माना है, x को और b y को, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अभी ये क्या, हमें क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स हमें एक और इक्वेशन चाहिए। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं आगे, whose length is 4 मीटर more than his width, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर किससे ज्यादा है, ब्रेथ से। लेंथ क्या है, लेंथ को क्या माना है x, मतलब जो उसकी लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ के। यही क्या, अगर तो वो कहता है कि जो उसकी विड्थ है वो 4 मीटर ज्यादा लेंथ के, तो हम इसे लिखते हैं y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। पर उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो हमारा लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ के, मतलब लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन विड्थ। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखे ये हो जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि y प्लस में है, यहाँ पे माइनस में। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आगे सेकेंड इक्वेशन। अब एक बार दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड सेकेंड आई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अभी क्या करना है हमें, फाइंड डायमेंशंस ऑफ गार्डन, बस प्लॉट करो और उसको ढूंढो डायमेंशंस क्या है गार्डन के, क्योंकि उन्होंने कहा है ग्राफिकली। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन को देखते हैं, उसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे भाई, टेबल बना देते हैं x y। ठीक है, अब देखो अगर मैं x को 8 पुट करूं तो देख लेते हैं, अगर x को 8 पुट किया प्लस y इक्वल्स टू 36 तो y मेरे पास आ जाएगा 28। क्यों, देख लेते हैं, 36 में से 8 माइनस, यहाँ पे 2 कैरी मतलब 2 बच गया, यहाँ पे 1 कैरी, 16 माइनस 8 8 मतलब 28। ठीक है, मतलब अगर तो मैं x को 8 पुट करूंगी, ठीक है, y मेरे पास 28 आएगा। ठीक है भाई, एक तो मुझे ये मिल गया। अगर मैं x को 12 पुट करूं, 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, देख लेते हैं, 36 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2। इट मीन्स अगर मैं x को 12 पुट करूंगी तो y मेरे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पहली इक्वेशन के। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट पे अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x आ जाएगा ऑफकोर्स 4 आ जाएगा, है ना। ये वाली इक्वेशन तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, x एंड y। अगर मैं y को 0 पुट करूंगी तो x आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अगर मैं y को 2 पुट करूं तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में, मतलब 4 प्लस 2 विच इज 6। अगर मैं y को 2 पुट करूं तो x आ जाएगा 6। ठीक है, अभी हमारे पास दोनों के इसके आ गए। अभी सिर्फ सिंपल करते हैं प्लॉट। अभी देखो ये मेरे ग्राफ 2 2 के स्केल का है, आप 4 4 के स्केल का ग्राफ लेना। मतलब कौन सा ग्राफ, ऐसे वाला, यहाँ पे ऐसे, जहाँ पे ये हो 4 8 12। ठीक है, ये वाला लेना, इससे इजीली होगा। मैं इस पे बता देती हूँ, पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाला ग्राफ लेना। ठीक है, याद से ये वाला लेना, 2 के स्केल वाला मत लेना, मतलब ले भी सकते हो बट वो लंबा जाएगा, तो 4 के स्केल वाला ही लेना। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले 8x में 8 और y में 28। y में तो 28 है ही नहीं, कुछ नहीं होता, हम अपने अंदाजे से लिख लेते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ मेरे पास 2 का स्केल का है, इसलिए मैं अप्रोप्रिएट नहीं बता रही, मैं ऐसे ही बस कह रही हूँ कि मान लेती है कि यहाँ पे 28 है। ठीक है, मान रही हूँ मैं, आप 4 के स्केल का ही रहना। ठीक है,
अब क्या है, x में 8 और y में 28, x में 8 इसको ऊपर ले जाओ तो ऐसे, y में 28 मतलब यहाँ एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको ठीक है। फिर है x में 12 y में 24, यहाँ पे 12 आगे ले जाते हैं, ये मान लो यहाँ पे 12, ये वैसे भी 12 यहीं आएगा, ठीक है, और y में 24 मान लो यहाँ पे हमारा 24, मतलब x में 12 y में 24 ये यहाँ, ठीक है, तो ये ऐसे लाइन जाएगी। अगला क्या है, अगला है हमारे पास x में 4 y में 0, x में 4 y में 0 मतलब ये पॉइंट, और x में 6 y में 2, x में 6 ठीक है, y में 2 मतलब ये ऐसे जाएगा, मतलब ये यहाँ ऐसे ज्वाइन होंगे, ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ द पैनल जा रहा है, बट ये जहां पे ज्वाइन हो गए मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है आपको मेरा ये स्केल मैंने 2 का लिया, आप 4 का लेना, आपका एग्जैक्ट निकल जाएगा, पॉइंट सही निकाले हैं, बट वो थोड़े से ग्राफ में ऐसा लग रहा है, बट अगर 4 का स्केल करोगे तो आराम से हो जाएगा। मैं ऐसे बता देती हूँ कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा इन 16,20, कौन सा पॉइंट होगा 16,20, इट मींस जो हमारा x है वो होगा 16 और जो हमारा y है वो होगा 20, मतलब हमारी लेंथ 16 एंड हमारी ब्रेथ 20, यही है हमारा आंसर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pairs formed is given। कहते हैं उन्होंने एक लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड कर दी, अब आपने कोई ऐसी दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसमें पहली बार में तो आंसर इंटरसेक्टिंग लाइंस में आए, दूसरी बार में पैरेलल लाइंस में, और तीसरी बार में कोइंसिडेंट लाइंस में आए। ठीक है, देख लेते हैं भाई पहली इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, पहली इक्वेशन तो उन्होंने गिवन है क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 है, अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 8, मतलब ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मन से कुछ भी बना लो, कुछ भी, ठीक है। अब पहले हमें इंटरसेक्ट चाहिए, इंटरसेक्ट का सबसे पहले क्या होता है हमारे रेशियोस, लिख लो पहले a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन बना लो, मान लो मैंने बनाई है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 16, मैंने ये सेकेंड इक्वेशन बनाई है, तो ये देख लो ये a1 ये a2, a1/a2 क्या हो जाएगा 2/5, b1/b2 क्या हो जाएगा 3/7, c1/c2 क्या होगा 8/16, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। क्या ये इक्वल है, नहीं है, मतलब ये हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है, मतलब मैंने पहले में तो ये इक्वेशन डाल दी, सही है। अब उन्होंने दूसरी बारी में कहा है, कहते कि ठीक है पहली बारी तो आपने सही कर दिया, दूसरी बारी में अब हमें पैरेलल लाइंस चाहिए, मतलब पैरेलल लाइंस का क्या होता है, लिख लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया भाई। अब ऐसे कोई इक्वेशन बनाओ, पहली इक्वेशन तो हमारे पास है ही 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, दूसरी इक्वेशन मान लो मैं बना रही हूँ 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 17। ठीक है, देख लेते हैं भाई a1/a2 क्या है 2/4 विच इज 1/2, b1/b2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3/6 विच इज 1/2, c1/c2 क्या हो जाएगा 8/17, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे बन के हमारे पास पैरेलल लाइंस का भी आ गया। फिर है हमारे पास कोइंसाइड लाइंस, कोइंसिडेंट कह लो कोइंसाइड लाइंस कह लो, ठीक है, वो है को क्या होता है उसका लिख लेते हैं पहले तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी को ही बदल दूं, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, क्या ये हो नहीं जाएगा, देखो a1/a2 which is 2/4 which is 1/2,
b1/b2, 3/6, ये भी 1/2, 3 1/c2, 8/16, ये भी 1/2। इट मीन्स हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन भी आ गई। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी, कहते हैं दूसरी कोई भी बनाओ जिसमें एक बार में आंसर इंटरसेक्टिंग लाइंस में आए, पैरेलल लाइंस में, और एक बार कोइंसिडेंट लाइंस में। ठीक है, चलते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। कहते draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines. समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ। कहते हैं पहले तो इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालो, उनको ग्राफिकली प्लॉट करो। कहते हैं जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे इसे, जब आप इसे ग्राफिकली प्लॉट करोगे, आपके पास ट्राइंगल आएगा। क्या आएगा? ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कैसे भी आ सकता है, ऐसे हो सकता है वो ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आएगा ट्राइंगल, वो उन्होंने बोला है। क्यों बोला? ये देखो, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। वर्टिसेस क्या होती है? वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, मतलब एक ये और एक ये। फिर हमें इस जो वर्टिसेस है उसके पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। चलो भाई, पहले तो इन दोनों के पहले तो इक्वेशंस लिखते हैं। क्या है? x माइनस वाई प्लस 1, अगर मैं उधर भेज रहा हूँ तो -1। दूसरी क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12, उधर भेज दूं तो 12। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी। पहली इक्वेशन पे चलते हैं, उसके लिए क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे या टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक्स वाई सी। अगर मैं हमारा जो ये x है इसे 0 पुट कर दूं तो देख लेते हैं भाई, -5 -1, मतलब -y इक्वल टू -1, तो हमारा जो y है वो हो जाएगा 1। अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगी 1, y 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर मैं ये y को पुट कर दूं 3, देख लेते हैं भाई, x -3 -1, ये -3 इधर उधर जाके +3, प्लस माइनस -2, बड़े डिजिट के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, इट मींस +2। अगर तो मैं हमारा जो y है उसे पुट कर दूंगी 3, तो हमारा x आ जाएगा 2। ठीक है, आ गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे x y। ठीक है, अगर मैं इस y को 0 पुट कर दूं तो देख लेते हैं भाई, +2 × 0 = 12, ये हो जाएगा 3x यहाँ पे +0 = 12, ये हो जाएगा हमारा x यहीं पे 12/3 विच इज 4। मतलब अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो हमारा x आ जाएगा 4, आ जाएगा, बड़ी आराम से आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं हमारे ये x को 0 पुट कर दूं तो देख लेते हैं, 3x मतलब 3, यहाँ पे 1 मिनट, ये 0 + 2y = 12, ये हो गया 0 + 2y = 12, y यहाँ 12/2, ये आ जाएगा हमारा 6। मतलब अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो हमारा y आ जाएगा 6। आ गए, बस इसे प्लॉट कर दो। सबसे पहले पहली इक्वेशन का टेबल देखते हैं, फिर सेकंड में। पहली इक्वेशन में x0 y1, x0 y1 मतलब यहाँ पे, फिर x2 y3, x2 y3 मतलब ये वाला पॉइंट, ये 3 है ना, ये 2 ये 3। ठीक है, इसको कर दो रेज, जब भी इरेजर, हाँ ठीक है, ये हो गए हमारे पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, ये थोड़ी लाइन मेरी आधी खिंची जाती है, उसे इग्नोर मारा कर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? x4y0, x4y0, y में 0 मतलब यहाँ। अगला पॉइंट क्या है? x में 0 y में 6, x में 0 y में 6 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे जाएगा। गलत हो गया ना, थोड़ा सा ज्यादा ही गलत हो गया, थोड़ा सा। क्या लाइन बेचारी मेरी सीधी ना बढ़े कभी भी, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, हो गया। अब बस क्या करना है, इसके उन्होंने क्या पूछा था, ये तो उन्होंने भी बता दिया था कि ट्राइंगल फॉर्म होगा, पर हमें क्या बताना है? हमें उसके जो शेडेड पार्ट, पहले तो जो ट्राइंगल है उसको शेड कर दो, जो मतलब उसको कहते हैं रंग भर दो। बेचारे में बेचारा बेरंग है ना, थोड़ा थोड़ा रंग भर देते हैं। ठीक है, हमने कहा कि भाई ये हमारा है ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा आया ट्राइंगल। अब कहते हैं इसके वर्टिसेस बताओ क्या है।
देखो एक तो ये वर्टिसेस है, एक ये और एक ये वाला, इसके पॉइंट्स बताने हैं। पहले तो ये, इसका पॉइंट देख लो, यहाँ पे ये जा रहा है 2, यहाँ पे 3, इसका मतलब जो इसका पहला वर्टिसेस है उसका तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3। दूसरे के देख लो, दूसरे का क्या है 4, 0। ठीक है, तीसरा का क्या आएगा, यहाँ पे ये -2 है, मतलब -2, 0, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, मतलब -2, 0। दैट्स इट। ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे तो भाई स्टार मार्क कर लो, जितने मर्जी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये मेनली एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये आपको बोर्ड में भी दिख सकता है, प्री बोर्ड में भी दिख सकता है, आपके हाफ ईयर लिस्ट में भी दिख सकता है, चाहे वैल्यूज बदले या ना बदले, बट ये इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू एक्सरसाइज। साइनिंग आउट विद लेट्स मेक मैथ्स इजी टुगेदर। बाय बाय।